अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अजीबोगरीब घोड़े के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जान करके आप भी हैरान हो जाएंगे। और साथ में हम आपको परों वाले घोड़े या उड़ने वाले घोड़े के बारे में भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, ये आपकी मर्जी, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखते रहिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, गांव का रहने वाला एक आदमी बहुत गरीब था, लेकिन वो आदमी गरीब तो था मगर सब्र से उसका ताल्लुक बहुत था। इस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बना रखा था, यानी घोड़े के लिए अस्तबल बना दिया था। उसका इश्क और कुछ नहीं, बस घोड़ा ही था। बादशाही वक्त को जब पता चला कि करीब के गांव में एक गरीब के पास एक घोड़ा है जो ऊंची नस्ल का घोड़ा है, वो बादशाह भी घोड़े का बड़ा शौकीन था, यानी उसे घोड़े पालने का शौक था। सोचा कि इस आले दर्जे के घोड़े को हासिल करना चाहिए। चुनांचे बादशाह अपने कुछ आदमियों के साथ उस गरीब के घर आया और कहने लगा, ए फकीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग क्या मांगता है? उस आदमी ने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ, मगर मैंने ये घोड़ा बहुत शौक से पाल रखा है और शौक से पाली हुई चीज को बेचा नहीं जाता। बादशाह ने उससे कहा, हम तुझे मुंह मांगी कीमत देंगे, लेकिन उस आदमी ने फिर से मना कर दिया। बादशाह कहने लगा, एक बार फिर गौर कर ले, एक मर्तबा फिर सोच ले, हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बदले में हमें ये घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक पहुँच गया कि बादशाह ने उसे अपनी आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये बिकने वाली चीज होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, मगर इसका कोई मोल नहीं है। बादशाह एक नेक हुक्मरान था। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, तू नहीं बेचना चाहता तो मत बेच। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस नेक आदमी के पास आए और कहने लगे, तू कितना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। बादशाह तेरे पास आया और उसने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश की। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरे साथ साथ सारे गांव के मजे होते, तू हमारा बादशाह होता। तूने ये कितनी बड़ी हिमाकत की है, इतनी बड़ी खुशनसीबी को घर आए कबूल नहीं किया। तो उसने कहा, ये मेरा घोड़ा है। बादशाह ने इसका मोल लगाया जो मुझे मंजूर नहीं था, तो मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी और बदनसीबी की क्या बात है? लोगों ने कहा, तू एक जिद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा था, तेरा मिजाज ही ऐसा है। इतना कहकर सब लोग चले गए। थोड़े अरसे के बाद एक दिन वो आदमी अस्तबल में दाखिल हुआ तो देखा अस्तबल खाली था, उसका घोड़ा वहाँ पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे, तुझसे कहा था वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाइश ना कर, और अब देख तेरा घोड़ा तेरे पास नहीं है। तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तो तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह और बर्बाद हो गया? एक घोड़ा ही तो था, मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अकल ही नहीं दी है। ये कहकर सारे लोग वापस चले गए। इसके बाद एक महीना ही गुजरा था, घोड़ा हिननाते हुए वापस आ गया और उसके साथ में और भी जंगली घोड़े थे जो उसी नस्ल के आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उन घोड़ों को देखा तो बड़ा खुश हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा। सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे,
تو बड़ा खुश नसीब है, तुझे न सिर्फ तेरा घोड़ा मिला बल्कि उसके साथ और घोड़े मिल गए। उसने कहा, घोड़ा था चला गया, अब वापस आ गया। तुम लोग एक बात को पकड़ लेते हो और आकर कहते हो तू कितना खुश नसीब है और तू कितना बदनसीब है। इसमें खुश नसीबी और बदनसीबी की कोई बात ही नहीं है। अल्लाह जब जिसको जो चाहता है उसको अता कर देता है और जब जिससे जो छीनना चाहता है वो छीन लेता है। इसमें खुश नसीबी और बदनसीबी वाली तो कोई बात ही नहीं है। फिर वो गांव के लोग वापस चले जाते हैं। दोस्तों, वो सारे जंगली घोड़े थे, उन सबको संभालना बड़ा मुश्किल काम था। उस आदमी का एक लौता बेटा था जो जवान था। उस आदमी को अपने बेटे से जान से भी ज्यादा प्यार था। बेटे ने कहा, ये जंगली घोड़े हैं, मैं इन्हें सुधार दूंगा। चुनांचे उसने एक घोड़े पर लगाम लगाई और उस पर सवारी करने लगा और सवारी करते हुए उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसके टांग की हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले आया। गांव के लोग उसके घर आए और उससे कहा, तेरा एक ही बेटा था जो ये हाल को पहुंच गया, तू बर्बाद हो गया है, तेरे घर में मुश्किलात ने डेरा जमा लिया है। कुछ दिनों के बाद दूसरे मुल्क के बादशाह ने इस मुल्क पर हमला कर दिया। बादशाह में जंग शुरू हुई और जंग बढ़ती गई, लिहाजा फौज की कमी पड़ी तो लोगों को जबरदस्ती फौज में शामिल किया जाने लगा। बादशाह ने अपने इलाके के सेहतमंद नौजवान को फौज में भर्ती कर लिया और उस गरीब आदमी के बेटे की टांग टूटी हुई थी, वो किसी काम का नहीं था। गांव के लोग फिर उसके पास आए और बोले, हमारे बेटे हमें बहुत प्यारे थे, बादशाह ने उन्हें अपनी फौज में जबरदस्ती शामिल कर लिया है, तेरा बेटा तो बच गया, तू बड़ा खुश नसीब है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग बड़े नालायक हो जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को पूरी जिंदगी पर फैला देते हो, उसका नतीजा निकाल लेते हो। अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, तुम लोग एक बेवकूफ़ आदमी हो। और फिर वो आदमी अपने बेटे और अपने घोड़े को लेकर के दूसरे गांव चला गया। प्यारे दोस्तों, थोड़ी सी खुशी मिलने पर या थोड़ा सा गम मिलने पर लोग खुश नसीब या बदनसीब कहने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये एक जिंदगी का पल है, पूरी जिंदगी नहीं है। कब क्या हो जाए ये कोई भी नहीं जानता है। ये तो फिक्स है, ये तो तय है कि एक पल खुशी मिलती है तो दूसरे पल गम छा जाता है। तो इन खुशी में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और गम में बहुत ज़्यादा दुख नहीं करना चाहिए, बल्कि हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उड़ने वाले घोड़े के बारे में। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलाई जाती है कि फला जगह पर उड़ने वाला घोड़ा दिखाई दिया, फला जगह पर उड़ने वाला घोड़ा मिला, ये सब दरअसल कुछ भी नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ एक अफवाह होती है। लोग फोटो को या वीडियो को एडिट करके ये अफवाह उड़ा देते हैं कि यहाँ पर उड़ने वाला घोड़ा मिला, वहाँ पर उड़ने वाला घोड़ा मिला। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको भी ऐसी खबर मिली हो तो आप इस पर बिल्कुल भी यकीन ना करें, क्योंकि ये सब एडिट की हुई फोटो और वीडियो होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।